हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे। चलिए इस वीडियो में हम लोग जानते हैं कि हिंदी पेडागोगी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ेंगे जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। हिंदी पेडागोगी से 15 नंबर पेपर 1 में और 15 नंबर पेपर 2 में 15 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन दोनों ही पेपर के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, हिंदी हमारी डैश भाषा है। हिंदी हमारी कौन सी भाषा है? शास्त्रीय भाषा है, राष्ट्रभाषा है, राजभाषा है या बोली है? तो हिंदी जो है हमारी राजभाषा है। हिंदी हमारी कौन सी भाषा है? राजभाषा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक उद्देश्य है। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का शिक्षण क्यों दिया जाता है? इसका ऑप्शन है बच्चों में अपनी बात कहने की उत्सुकता का विकास, बच्चों में सदा दूसरे की बात सुनने की आदत का विकास, बच्चों में तीव्र गति से पढ़ने की कुशलता का विकास या बच्चों में तीव्र गति से लिखने की कुशलता का विकास। तो देखिए प्राथमिक स्तर पर जो है हिंदी भाषा शिक्षण क्यों दिया जाता है? प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण बच्चों को अपनी बात जो है ठीक से वह कह पाए, इसके लिए दिया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों में अपनी बात कहने की उत्सुकता का विकास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, परीक्षण का अर्थ है ज्ञान। परीक्षण का अर्थ है ज्ञान, क्षमता व डैश का किसी भी विधि से मापन। ठीक है, परीक्षण का अर्थ क्या हुआ? प्रदर्शन को मापना, व्याकरण को, साहित्य को या क्षमता को? देखिए तो परीक्षण का अर्थ होता है ज्ञान, क्षमता व प्रदर्शन का जो है मापन करना। परीक्षण का अर्थ क्या होता है? ज्ञान, क्षमता व प्रदर्शन का किसी भी विधि से मापन करना। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रदर्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा विकास के लिए सर्वाधिक आवश्यक है। प्राथमिक स्तर पर जो है बच्चों के भाषा विकास के लिए सर्वाधिक आवश्यक क्या है? भाषा प्रयोग के लिए व्याकरणिक ज्ञान, भाषा प्रयोग के लिए भाषा प्रतियोगिताएं, भाषा प्रयोग के लिए सार्थक अवसर, भाषा प्रयोग के लिए कार्य पुस्तिकाएं। तो देखिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, भाषा प्रयोग का सार्थक अवसर। देखिए अगर अवसर की बात कहीं भी किया जाए सीटेट के क्वेश्चन में, तो अवसर अगर देखिए तो वो आप समझ जाइएगी कि ये पॉजिटिव आंसर है, तो ये आंसर करेक्ट होगा। अगर क्वेश्चन पॉजिटिव में पूछा गया है तो अगर अवसर देखिए तो ये पॉजिटिव आंसर होता है। तो अवसर अगर देखते ही आप समझ जाइए कि ये इसका राइट ऑप्शन होगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा भाषा प्रयोग का सार्थक अवसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, प्राथमिक स्तर के बच्चों की भाषा का आकलन करते समय डैश पर सर्वाधिक ध्यान देना चाहिए। तो सर्वाधिक ध्यान किस चीज़ पे देना चाहिए? अलंकारिक भाषा प्रयोग पर, व्याकरणिक ज्ञान पर, भाषा प्रयोग की क्षमता पर या साहित्यिक रचनाओं की जानकारी पर? तो देखिए प्राथमिक स्तर पर जो है बच्चों की भाषा का आकलन जो करते समय जो है भाषा प्रयोग की क्षमता पे ध्यान देना चाहिए। किस पे ध्यान देना चाहिए? भाषा प्रयोग की क्षमता पे। ठीक है, कि प्राथमिक स्तर पर बच्चा जो है भाषा किस टाइप से प्रयोग कर रहा है। प्राथमिक स्तर पे बच्चा को उतना ज्ञान नहीं रहता है कि आप उसको अलंकारिक या फिर व्याकरण ये सब पे ध्यान दीजिएगा। केवल इतना ध्यान देना रहता है कि बच्चा भाषा को जो है प्रयोग किस तरह से कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, सभी भाषाओं में डैश और डैश ध्वनियाँ एक क्रम में सुनियोजित होती है। सभी भाषाओं में जो है डैश और डैश ध्वनियाँ एक क्रम में सुनियोजित होती है। ऑप्शन है स्वरीय, लयबद्ध, स्वरिक, संगीत में, व्यंजनिक या स्वरीय, व्यंजनिक या संगीत में। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा व्यंजनिक या स्वरीय। सभी भाषाओं में जो है व्यंजनिक और स्वरीय ध्वनियाँ जो है एक क्रम में सुनियोजित होती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, यह अवधारणा है कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ और ज्ञान का निर्माण करते हैं। तो ऑप्शन है पूर्णतः सत्य है, पूर्णतः असत्य है, आंशिक रूप से सत्य है या निराधार है। तो यह जो बच्चे जो हैं दुनिया के बारे में अपनी समझ और ज्ञान का निर्माण करते हैं, ये ऑप्शन जो है पूर्णतः सत्य है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? पूर्णतः सत्य है। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, बच्चों के पढ़ने लिखने में डैश की सर्वाधिक सहायक है। मतलब बच्चों के पढ़ने लिखने में डैश जो है सर्वाधिक सहायक है। तो ऑप्शन है रेडियो, पाठ्य पुस्तक, बाल साहित्य या टेलीविज़न। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बाल साहित्य। ठीक है, बच्चों के पढ़ने लिखने में बाल साहित्य जो है
वह सर्वाधिक मतलब सहायक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, बच्चों के हकलाने की समस्या होती है। बच्चों में जो है हकलाने की समस्या होती है, इसका एक संभावित कारण है। इसका क्या एक संभावित कारण? शिक्षक का विलम्ब से आना, गलत। बोझिल परीक्षाएं, गलत। हकलाने की समस्या यानी कि हकलाने, बोलने में उसे मतलब थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। पाठ्यक्रम का बोझ, नहीं, गलत होगा। आत्मविश्वास का अभाव, ये राइट ऑप्शन है। ठीक है, बच्चों में जो हकलाने की समस्या होती है वो उसको आत्मविश्वास का उसमें अभाव होता है, इसीलिए जो है बच्चा हकलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, पाठ्य पुस्तक की भाषा ऐसी हो जो बच्चों के सामने जटिल चुनौतियां रखे, बच्चों के दैनिक जीवन से जुड़ी हो। तत्सम प्रधान शब्दावली से परिचित कराए, तद्भव प्रधान शब्दावली से। देखिए पाठ्य पुस्तक जो है कभी भी जो है, पाठ्य पुस्तक की जो भाषा हो कभी भी जो है दैनिक जीवन से जुड़ी होनी चाहिए। दैनिक जीवन से जुड़ के अगर बच्चा को कुछ भी सिखाइएगा तो बच्चा जल्दी सीखता है, इसलिए पाठ्य पुस्तक की जो भाषा है वो बच्चों के दैनिक जीवन से जुड़ा होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, पहली कक्षा में अनीता जो है चित्रात्मक किताब के चित्रों को गौर से देखती है और उसके बारे में बातचीत करती है। तो अनीता जो है क्या कर रही है, चित्रों को देखकर मात्र पृष्ठ पलट रही है? नहीं, क्योंकि वह बुक पढ़ के उसके बाद उसके बारे में बातचीत भी कर रही है, तो ये तो गलत ऑप्शन हो जाएगा। अर्थ के साथ पढ़ रही है, निरर्थक रूप से समय व्यतीत कर रही है, अपने दोस्तों के साथ ध्यान बांट रही है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अर्थ के साथ पढ़ रही है। जब भी वो अर्थ के साथ पढ़ रही है इसलिए तो वो पढ़ के फिर दूसरे के साथ उसकी चर्चा कर पा रही है। अगर वो अर्थ के साथ नहीं पढ़ती तो वह दूसरे के साथ इसका चर्चा नहीं कर पाती, तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अर्थ के साथ पढ़ रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भाषा शिक्षण का अनिवार्य गुण है। एक भाषा शिक्षण का अनिवार्य गुण क्या है? नियमितता, समय की पाबंदी, शिक्षा शास्त्रीय समझ या मित्रवत रहना। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा शिक्षा शास्त्रीय समझ। ठीक है, एक भाषा शिक्षण के लिए जो है अनिवार्य गुण क्या होता है? शिक्षा शास्त्रीय समझ होना चाहिए, तभी अब कोई भाषा उसको शिक्षण करा सकते हैं, कोई भी भाषा उसको सिखा सकते हैं। आपको शिक्षा शास्त्रीय समझ होगा तभी आप दूसरे को उस भाषा का शिक्षण दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, हिंदी भाषा की कथा का एक अनिवार्य सत्य है। हिंदी भाषा की कक्षा का एक अनिवार्य सत्य क्या है? अधिक उच्चारणगत त्रुटियां, मानक भाषा का प्रयोग, अधिक त्रुटियां या बहुभाषिकता। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बहुभाषिकता। हिंदी भाषा की कक्षा का जो एक अनिवार्य सत्य क्या है? बहुभाषिकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, रेखा हिंदी में अपनी बात कहते समय घबराहट महसूस करती है। एक भाषा शिक्षक होने के नाते आप क्या करेंगे? रेखा को समझाएंगे कि वह घबराए नहीं, उसे अपनी भाषा में अपनी बात कहने के लिए कहेंगे, उसे रटवाएंगे कि हिंदी में क्या कहना है, उसे डांटेंगे कि इतना क्यों घबराते हैं। देखिए ये तो पहले डांटना तो गलत ऑप्शन हो जाएगा। रटवाना जो है सीटेट के क्वेश्चन में कहीं अगर रटा हुआ शब्द देखिए तो वो समझ जाइए कि वह गलत ऑप्शन है। अब बच्चा रेखा को समझाएंगे कि वह घबराए नहीं और उसे अपनी भाषा में अपनी बात कहने के लिए कहेंगे, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा उसे अपनी भाषा में अपनी बात कहने के लिए कहेंगे। देखिए कभी भी जो है आपको बच्चों को जो है सेंटर में रख के कुछ भी सोचना है, तो बच्चों को सेंटर में जब रखिएगा तो इसका राइट ऑप्शन यही आता है कि उसको जो है अपनी भाषा में जो भी उसको कहना है वह कहने दीजिए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा उसे अपनी भाषा में बात कहने के लिए कहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, सभी बच्चे 3 साल से पहले ही अपने भाषा के डैश तथा डैश को जो है अच्छी तरह से परिचित हो जाते हैं। सभी बच्चे जो है 3 साल से पहले ही जो है अपनी भाषा के डैश तथा डैश से जो है अच्छी तरह से परिचित हो जाते हैं। तो किस चीज़ से परिचित हो जाते हैं? उपतंत्रों या ध्वनियों से, ध्वनि लिपियों से, लीप मूल से, मूल उपतंत्रों से। किस चीज़ से परिचित हो जाते हैं? तो मूल उपतंत्र से। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मूल उपतंत्र। ठीक है, सभी बच्चे जो है 3 साल से पहले ही अपनी भाषा के जो है मूल उपतंत्रों से जो है परिचित हो जाते हैं।